ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं बाबा व्रत कथा। रमा बहन और उनके पति दीपक भाई एक बड़े शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, लेकिन दीपक भाई का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे। लेकिन रमा बहन धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई न होती थी। अब दीपक भाई दिन भर घर पर ही रहते और घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने आकर दाल चावल की मांग की। रमा बहन ने दाल चावल लाकर दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध साधु महात्मा को नमस्कार किया। उन वृद्ध साधु महात्मा ने कहा, साईं सदा सुखी रखे। तब रमा बहन ने कहा, महाराज सुख तो किस्मत में ही नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन की सारी कहानी कह डाली। साधु जी ने कहा, श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया और कहा कि 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21, 51 यथाशक्ति लोगों को भेंट में देना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा विश्वास रखना बहुत जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो इस विधि से व्रत व उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। रमा बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं बाबा व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। उनके घर के झगड़े दूर हो गए और अब घर में सुख शांति हो गई। जैसे दीपक भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े ही समय में सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन रमा बहन की जेठ जेठानी उनके घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। रमा बहन ने उनको भी 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए बाबा पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी। तब रमा बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं दर्शन के लिए साईं मंदिर जाने को कहा। और ये भी कहा कि यह व्रत स्त्री, पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार को साईं बाबा की फोटो या उनके स्वरूप की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक, अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी को भेंट में देना।
सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें उनके ऑफिस में दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डब्बा गुम हो गया था, वह भी साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद ही मिल गया। ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए थे। रमा बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है, बाबा अंतर्यामी है और अब उन्होंने भी बाबा की महिमा को जान लिया था। आइए हम बाबा से दुआ करते हैं। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हो, लोगों पर दया करते हो, चमत्कार करते हो, रहम करते हो, वैसे ही बाबा हम पर भी प्रसन्न होना, हम पर भी दया करना, हमारे भी बिगड़े कामों को बनाना और जो भूल चूक हो जाए देवा, उसको अपना बच्चा समझकर माफ करना। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। आगे आप लोग साईं चालीसा, साईं स्मरण, साईं बावनी, साईं कष्ट निवारण मंत्र और बाबा के 11 वचन पढ़कर आज का व्रत संपूर्ण कीजिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।